क्या आप अपने पैसों के साथ परेशान हैं? क्या आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डेव रामसे की मशहूर किताब द टोटल मनी मेकओवर की, जो आपको कर्ज से बाहर निकालने और धनवान बनाने का एक सिद्ध तरीका सिखाती है। और हाँ, ये इतनी संपूर्ण समरी होगी कि आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंत तक बने रहें, और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैप्टर 1, किताब और लेखक का परिचय। डेव रामसे एक वर्ल्ड फेमस फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कर्ज का भारी बोझ झेला और फिर उससे बाहर निकलकर लाखों लोगों की मदद की। उनकी किताब द टोटल मनी मेकओवर एक न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर है, जिसने दुनिया भर में लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता दिखाया है। ये किताब 7 बेबी स्टेप्स पर आधारित है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने पैसों को मैनेज करना और वेल्थ बिल्ड करना सिखाते हैं। डेव का बेसिक फिलॉसफी ये है कि पैसों की समस्या का कारण आपकी जानकारी की कमी नहीं, बल्कि आपका व्यवहार है। वो कहते हैं कि अगर आप अपने हैबिट्स बदलें, तो आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी बदल सकते हैं। इफ यू लाइव लाइक नो वन एल्स, लेटर यू कैन लाइव लाइक नो वन एल्स। इसका मतलब है कि अगर आप आज थोड़ा अलग तरीके से जिए, मतलब मेहनत करें, कर्ज से बचें और सही प्लान फॉलो करें, तो कल आप ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जो दूसरों के लिए सपना ही रहेगी। चैप्टर 2, आपके पैसों की समस्या का कारण। डेव कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। जब आप आईने में देखते हैं, तो वही शख्स आपके कर्ज और पैसों की तंगी का जिम्मेदार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वही शख्स इसका सल्यूशन भी है। डेव की अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। डेव ने अपनी जवानी में रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा लगाया और जल्दी ही मिलियनेयर बन गए। लेकिन कुछ ही सालों में गलत फैसलों और कर्ज के बोझ के कारण वो बैंकक्रप्ट हो गए। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया रास्ता चुना, कर्ज से मुक्ति और सही फाइनेंशियल हैबिट्स बनाने का रास्ता। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डेव ये कर सकते हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? चलिए, मैं आपको उनके 7 बेबी स्टेप्स बताता हूं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। चैप्टर 3, बेबी स्टेप 1, $1,000 का इमरजेंसी फंड बनाएं। पहला कदम है एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना, $1,000 या आपके देश की मुद्रा में उसका समकक्ष। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा जब कोई छोटा मोटा अनएक्सपेक्टेड खर्चा आएगा, जैसे कि बाइक खराब होना, मेडिकल बिल या घर का कोई जरूरी रिपेयर। द इमरजेंसी फंड इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। चैप्टर 4, बेबी स्टेप 2, डेट स्नोबॉल मेथड से कर्ज चुकाएं। दूसरा कदम है अपने सारे कर्जों को चुकाना, सिवाय घर के मोर्गेज के। इसके लिए डेव डेट स्नोबॉल मेथड की सलाह देते हैं। डेट स्नोबॉल मेथड क्या है? अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाएं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, कार लोन वगैरह। उन्हें स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक अरेंज करें। सबसे छोटे कर्ज पर पूरा फोकस करें, उसे जल्दी से जल्दी चुकाएं। बाकी कर्जों पर मिनिमम पेमेंट करते रहें। जब छोटा कर्ज खत्म हो जाए, तो उस पैसे को अगले कर्ज पर लगाएं। ये एक स्नोबॉल की तरह काम करता है। जैसे जैसे आप कर्ज चुकाते हैं, आपकी ताकत बढ़ती जाती है। क्यों छोटे कर्ज पहले? डेव कहते हैं कि यह आपको साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है। छोटे कर्ज जल्दी खत्म होते हैं, जिससे आपको लगता है कि हां, मैं ये कर सकता हूं। किताब में सारा और जॉन की कहानी है। उनके पास $57,000 का कर्ज था, क्रेडिट कार्ड, कार लोन और पर्सनल लोन। उन्होंने डेट स्नोबॉल मेथड अपनाया और सिर्फ 6 महीने में सारा कर्ज चुका दिया। कैसे? गजल इंटेंसिटी के साथ। गजल इंटेंसिटी क्या है? डेव कहते हैं कि जैसे एक हिरण, गजल, शेर से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है, वैसे ही आपको कर्ज से छुटकारा पाने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। एक्स्ट्रा जॉब करें, खर्चे कम करें और फोकस्ड रहें।
विनिंग एट मनी इज अ C% बिहेवियर एंड 20% हेड नॉलेज। चैप्टर 5, बेबी स्टेप 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाएं। अब जब आप कर्ज मुक्त हैं, तीसरा कदम है एक बड़ा इमरजेंसी फंड बनाना जो आपके 3 से 6 महीने के खर्चों को कवर कर सके। दी फुली फंडेड इमरजेंसी फंड इज योर सेफ्टी नेट। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट्स इंश्योरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि कर्ज तो चुक गया, लेकिन आगे क्या? चलिए अब हम फ्यूचर की प्लानिंग शुरू करते हैं। चैप्टर 6, बेबी स्टेप 4, रिटायरमेंट के लिए 15% बचत करें। चौथा कदम है अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना। क्यों जरूरी है? रिटायरमेंट कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। एक दिन आपको काम छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप अभी से बचत नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में आपको दूसरों पर डिपेंड करना पड़ सकता है। कैसे करें? अगर आपकी कंपनी 401 के ऑफर करती है तो उसमें कंट्रीब्यूट करें, खासकर अगर कंपनी मैच कर रही हो। रोथ ईरा एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप टैक्स फ्री ग्रोथ पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ दे। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दोस्त है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा। अगर आप 25 साल की उम्र से $200 मंथली इन्वेस्ट करें 10% रिटर्न के साथ, तो 65 की उम्र तक आपके पास $2 मिलियन से ज्यादा हो सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। इन्वेस्ट इन वॉट यू अंडरस्टैंड। चैप्टर 7, बेबी स्टेप 5, बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए बचत करें। पांचवा कदम है अपने बच्चों की कॉलेज एजुकेशन के लिए बचत करना। क्यों जरूरी है? कॉलेज की फीस हर साल बढ़ रही है। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे स्टूडेंट लोन्स के बोझ तले दब जाएं। ध्यान दें, डेव कहते हैं कि पहले रिटायरमेंट सेविंग करें, फिर कॉलेज के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता, लेकिन कॉलेज के लिए ऑप्शंस होते हैं। चैप्टर 8, बेबी स्टेप 6, मॉर्गेज को जल्दी चुकाएं। छठा कदम है अपने घर के मॉर्गेज को जल्दी से जल्दी चुकाना। किताब में एक कपल की कहानी है जिन्होंने अपना $2 लाख का मॉर्गेज सिर्फ 7 साल में चुका दिया, जबकि ओरिजिनल टर्म 30 साल का था। उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम और टाइट बजटिंग से ये किया। अ पेड ऑफ हाउस इज द पिनिकल ऑफ फाइनेंशियल पीस। चैप्टर 9, बेबी स्टेप 7, जेनरसली दें। सातवां और आखिरी कदम है जेनरसली देना। जब आप डेट फ्री हो जाए, इमरजेंसी फंड तैयार हो और फ्यूचर सिक्योर हो, तो अब दूसरों की मदद करें। क्यों जरूरी है? डेव कहते हैं कि असली वेल्थ तब है जब आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकें। पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी है। दी गोल इजंट जस्ट टू गेट आउट ऑफ डेट, बट टू बिल्ड वेल्थ एंड गिव जेनरसली। चैप्टर 10, डेव रामसे के अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। बेबी स्टेप्स के अलावा डेव कुछ और की प्रिंसिपल्स सिखाते हैं। 1, क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। डेव कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स कर्ज का जाल है। उन्हें कार्ड दें और कैश या डेबिट कार्ड यूज करें। 2 बजटिंग जरूरी है। हर महीने जीरो बेस्ड बजट बनाएं, जहां आप अपनी इनकम का हर हिस्सा प्लान करें। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा अपने आप गायब हो जाएगा।